हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 5 होगा और डे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस बिजनेस इज कॉल्ड। तो वह पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है उस पैसे को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था टीजीटी 2006 में, इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है। बाकी ये नहीं है कि कैपिटल एक पैसा ही होता है। गुड्स, अमाउंट या एसेट जिससे भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है वो सब कैपिटल कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का क्या मीनिंग होता है? बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है? मेंटेनिंग अकाउंट इन द ओपनिंग बुक्स, या प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, या कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, और राइटिंग पार्टनरशिप डीड। तो क्या होता है? देखिए, जो आपकी पुस्त पालन मतलब बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग का मीन्स होता है कि आपको मेंटेनिंग करना है अकाउंट्स को इन द ओपनिंग बुक। ठीक है, लाभ हानि खाते या शुद्ध लाभ ये तैयार नहीं करता, बस ये क्या करता है? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करता है। क्योंकि अगर बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग जो आपका शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। उसके बाद बुक कीपिंग में मेजरिंग होती है, और मेजरिंग के बाद आपकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग, ये बुक कीपिंग की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या चलता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद आपकी क्लासीफाई होता है, और क्लासीफाई तक ही यहाँ पर बुक कीपिंग पूरा हो जाता है। इसके बाद के जो आगे के काम होते हैं वो अकाउंटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो बुक कीपिंग का क्या मीन्स होता है? मेंटेनिंग अकाउंट्स। ये अकाउंट्स रिकॉर्डिंग जो करता है अकाउंट्स में, तो अकाउंट मेंटेन करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता अपने माल को 2000 रुपए के माल को 1800 में क्रेता को देता है। तो ये 200 रुपए का अंतर क्या कहलाता है? देखिए, माल था आपका 2000 रुपए का। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी इससे पिछली वीडियो आप जरूर देखें, डे 4, उसमें आपको पता चलेगा कि तीनों चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे 1800 रुपये में गुड्स बेच दिया, फिर 200 रुपये का जो डिस्काउंट है ये होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और एक बात और है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में कहीं भी नहीं लिखा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। तो आंसर क्या होगा आपका? ट्रेड डिस्काउंट होगा। आंसर इज ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन बी, व्यापारिक छूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है? ऑथेंटिसिटी का, एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट रिकॉर्डेड, या ओनरशिप का? किसका होता है? तो सही आंसर होगा आपका ओनरशिप। ओनरशिप की जो दायित्व होता है, ओनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करके जिम्मा ले लेता है, जिम्मेदारी ले लेता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगे, अगर किसी का पैसा देना है वो आपका ओनर ही देगा। क्योंकि जो ओनर होता है, ओनर की ही जिम्मेदारी होती है। वो ही एक तरह से जिम्मे लेता है कि जितने भी क्रेडिटर्स उसके होंगे उसका पेमेंट वो ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? ये बात अकाउंटिंग की कर रहे हैं, ना कि बुक कीपिंग की। रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक डेटा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बेस ऑफ द वर्क, या रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, या अचीविंग नॉन इकोनॉमिक गोल्स। देखिए, नॉन इकोनॉमिक गोल की तो बात होती नहीं है। जिसका मुख्य कार्य होता है वो होता है रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेटा, और रिकॉर्डिंग यहाँ भी है, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दो दो जगह रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग, अगर खाली रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना इसका कार्य होता है। इसका कार्य रिकॉर्डिंग भी होता है और क्लासिफिकेशन भी करना होता है। रिकॉर्डिंग तो जैसे आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो क्या है? अकाउंटिंग ही हो रही है। और फिर उसको क्या करता है? अलग अलग अकाउंट में मतलब लेजर बनाए जाते हैं
ठीक है, तो लेजर में अलग जो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं आपके क्लासिफिकेशन। तो सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा होती है कि एसेट जो इक्वल होती हैं, आपकी एसेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा सही है। कैपिटल बराबर एसेट प्लस लाइबिलिटी, नहीं। कैपिटल कैपिटल, यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका हिंदी में यहाँ सही है। तो पूंजी बराबर क्या होता है? संपत्ति माइनस दायित्व। मतलब ये एसेट तो होती है आपकी संपत्ति और आपकी ये होती है आपकी दायित्व। ठीक है, और कैपिटल होता है आपका पूंजी। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो अगर दायित्व को हम इस दायित्व को हम संपत्ति में जाकर उधर माइनस करेंगे, इधर क्या बचेगा? पूंजी। तो ये सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्या है, इजिकल टू का साइन है, ये लिखना भूल गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस एक ही पूछा था इसने, समीकरण कौन सा है? ये है। और तो ऑप्शन ये तो है नहीं कि ऑल ऑफ द अबव, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता पर्सनल होता है, रियल होता है या अनरियल होता है? देखिए, आपके जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और नॉन पर्सनल होते हैं। पर्सनल अकाउंट में आपके तीन अकाउंट होते हैं। एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आपका रियल पर्सन, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल में आते हैं जितने भी पर्सन होते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राम, मोहन, अमन। और आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आते हैं आपके जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। अगर यहाँ बात करें आपके आर्टिफिशियल की, तो जो हम संस्थाएं बनाते हैं, जो हम इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जैसे कोई कंपनी खोलते हैं, बैंक खोलते हैं, एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉन पर्सनल में आ जाते हैं आपके नॉमिनल और रियल अकाउंट, एसेट और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो पूंजी होता है ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसका अकाउंट होता है? ये होता है आपके ओनर का अकाउंट, बिजनेस ओनर का अकाउंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग भी पर्सनल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका ओनर होता है बिजनेस का, उसके दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट भी उसी को रिप्रेजेंट करता है, और आपका ड्राइंग अकाउंट भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सही आंसर है आपका पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा से फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। अभी तो 2 मिनट पहले क्वेश्चन था और ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने भी आपको बार बार दिया है ये क्वेश्चन। अब आप एक काम कीजिए, इसका आंसर अपने आप दीजिए। ठीक है, कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? तो आप बताइए कौन सा लेखांकन समीकरण है। तो अब आपने इसका क्या आंसर दिया, अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। देखिए, एसेट बराबर क्या होता है? ओनर्स इक्विटी। परिसंपत्ति बराबर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है? सही होता है आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरा देखिए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को पूंजी कहते हैं, कैपिटल। तो सही क्या होगा आपका? बी इज करेक्ट आंसर। सी को देखेंगे, ये नहीं है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर एसेट के लिए। और यहाँ भी ये दो दो तीन तीन इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेड ऑफिस द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स इन इंडिया। जो हेड ऑफिस है कोस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसको पूछा है कहाँ पर है इसका। तो इसका जो वो है आपका, जो आपका इसका हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बात हुई है। तो हेड ऑफिस जो है इसका, वो ऑप्शन है आपका डी, कोलकाता में है। और इसके बारे में अगर बात करें हम, ICWA, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्कर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी, इसकी स्थापना 28 मई 28 मई 1959। आपको ये भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम
फादर किसको कहा जाता है इसका? तो इसका जो फादर कहा जाता है वो ल्यूकास पैसोलोई को कहा जाता है, ल्यूकास पैसोलोई। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन ये अनेक बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको अभी शामिल करें, क्योंकि अभी हमारी जो वीडियो चल रही है डे 5, मतलब ये हमारी जो आपकी डे 4 हुई है। पहले डे में हमने पेपर सोल्व किया है, दूसरे में पेपर सोल्व किया है, तीसरा और चौथा, ये 2 वीडियो थी हमारी, ये बेसिक्स से थी अकाउंटिंग की, और अब ये 5 बीसी बेसिक्स है। उसके बाद आपका बेसिक कंप्लीट होकर फिर नेक्स्ट नेक्स्ट अलग टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक सेम है, इसलिए इन क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का फंक्शन क्या नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मीटिंग करता है स्टेचुरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जो कानूनी जरूरतें होती है उनको पूरी करता है, एसेट की प्रोटेक्टिंग करता है, ठीक है, उसकी रक्षा करता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बनाता है, लेकिन ये इसका काम नहीं है, प्रॉफिट को बढ़ाकर नहीं दिखाता है। जो प्रॉफिट है एक्चुअल में ये उसी प्रॉफिट को दिखाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पर विचार करना है आपको और बताना है इनमें से आंसर के कौन सा सही है। देखिए, असर्शन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्या ये बात सही कही है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज होती है, बात ठीक है। दूसरा देखिए, अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन नीड बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को जो भी जिसकी भी जरूरत होती है, जिस इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है, वो अकाउंटिंग पूरा करता है। तो ये भी बात ठीक है, वो इसमें पूरा करता है, ये भी यहाँ पर सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्यों कही गई है? देखिए, आपने अकाउंट बनाया, आपने कोई अकाउंट बनाया, मान लेते कैश अकाउंट बनाया, तो इसमें पता होता है कहाँ पैसा गया। तो अगर बिजनेसमैन इससे कहता है, अकाउंट में देखना चाहता है कि बताइए पैसा कहाँ गया, तो वो कहाँ देख सकता है? अकाउंट में देख सकता है। और अकाउंट किसने बनाए हैं? अकाउंट बनाए हैं अकाउंटिंग ने। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है बिजनेस की। तो ये दोनों बातें सही है, और बी जो है इसके बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। अब ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही, आर ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी की है। इस तरह के क्वेश्चन काफी आने लगे हैं अब, और इनका लेवल भी थोड़ा अप होता है। इसके लिए एक हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका हमने लिखा हुआ है भेजा फ्राई। भेजा फ्राई क्वेश्चन इसका नाम दिया था एक बच्चे के कहने पर, क्योंकि एक कैंडिडेट ने ही कहा था कि ये हमको लगते हैं जैसे भेजा फ्राई हो रहा हो क्वेश्चन का। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारी, और उसमें इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 1 व्यापारी की इन अ बिजनेस, 1 जनवरी की बात हो रही है, 1 जनवरी में बिजनेस एसेट नेट एसेट जो है आपकी 6,000 रुपए है, और 31 जनवरी को कितनी है? 7,500 है। और विड्रॉल जो किया है, 1,000 रुपए का विड्रॉल किया है मालिक ने। पूछ रहे क्या है? उसकी इनकम बताइए कितनी है। देखिए, आप इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं? इनकम का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें से आप माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, और प्लस कर देते हैं ड्रॉइंग। तो आप करके देखिए, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल आपकी 7,500, और माइनस ओपनिंग कितनी है आपकी? 6,000, और आपका ड्रॉइंग कितना है? 1,000। कितना आ जाएगा? 8 में से दोगे 2,500, तो 2,500 रुपए क्या है उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ करंट लाइबिलिटी? कहने के इसमें से चालू दायित्व कौन सा नहीं है, करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है? बिल्स पेबल, ये आपको पे करने होते हैं विद इन अ ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में आप इसको पे कर देते हैं, तो ये भी करंट लाइबिलिटी है। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ये एक अलग तरह की लाइबिलिटी होती है, जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है कि वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, और ट्रेड क्रेडिटर्स, ये क्या है आपके? ट्रेड क्रेडिटर्स, इनको भी आपको पैसा देना है, 1 साल के अंदर ही देना है, ये भी करंट लाइबिलिटी है। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 1 साल का, ये भी आपको देना है। तो ये तो सभी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन जो आपकी ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का अगर एक एग्जाम्पल बताएं, तो एक आपका कस्टमर था, उस कस्टमर ने क्लेम कर दिया है, उसका गुड्स खराब निकला था, तो उसने क्लेम कर दिया, आपकी कंपनी पर क्लेम कर दिया। अगर आप, अब केस चल रहा है कोर्ट में, अगर आप केस जीत जाते हैं तो आप पर लाइबिलिटी नहीं होगी,
और अगर आप केस हार जाते हैं तो आप पर लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब इसका होना या ना होना ये डिपेंड करता है जज के ऑर्डर पर। जज क्या ऑर्डर देता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वदत्त बीमा खाता, पूर्वदत्त बीमा खाता जो होता है ये एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, एसेट होता है। देखिए आपने अपना खर्चा, आपने अपना एक्सपेंसेस एडवांस में कर दिया, उसको बोलते हैं पूर्वदत्त। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये प्रीपेड जो इंश्योरेंस है ये क्या बन जाएगा, आपकी एसेट। आप क्या कहेंगे, आपको जिसको भी बीमा देना था, माना एलआईसी को बीमा देना था, आपने एलआईसी को आ, आपने एलआईसी को एडवांस में पैसा दे दिया, तो एडवांस में इंस्टॉलमेंट दे दी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक आपकी एसेट कहलाएगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा है। देखिए यहाँ पर ड्राइंग की बात करें, ये भी पर्सनल है, कौन सा व्यक्ति खाता है। और प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सभी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या आपकी एक्रूड इनकम हो, या आपकी अनएक्रूड इनकम हो, ये चारों नाम कहाँ आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या काम नहीं करती वो बताना। कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है, ये तो बात सही है। प्रोटेक्टिंग करती है प्रॉपर्टी को, ये भी बात सही है, प्रोटेक्टिंग करती है। क्या मैक्सिमाइज करती है, देखिए अभी इसके जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था, सेम क्वेश्चन, तो ये वही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये कार्य नहीं है अकाउंटिंग का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परिणामों को या रिजल्ट को मैक्सिमाइज नहीं किया जाता। जिस जो एक्चुअल में रिजल्ट है उसी को अकाउंटिंग दिखाती है, उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाती। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही बताएगी अकाउंटिंग, उसको ज्यादा नहीं दिखाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, ये तीसरी बार फिर यही क्वेश्चन आया है इक्वेशन का, तो इसको मुझे आप पॉज कर दीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए अलग अलग साल में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने आपको इसलिए बार बार दिए हैं क्वेश्चन, ताकि आप जान सकें कि देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप इसे मुझे आंसर दे दीजिए, सही आंसर क्या है, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नहीं नेक्स्ट क्या, आप पहले इसको पॉज करके बताइए आंसर क्या है, छोड़ेंगे नहीं, पहले इसी को करा देते हैं। तो देखिए एसेट जो होती है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होती है। अब आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन आपका लाइबिलिटी कैपिटल करेक्ट है, लेकिन इसने कहा क्या सही नहीं है। अब यहां पर एसेट इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो दूसरा देखते हैं। कैपिटल एसेट या इक्वल टू भी है, यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, वो लिखना भूल गए। तो पूंजी मतलब कैपिटल बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटी, क्या कैपिटल बराबर एसेट माइनस लाइबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। लाइबिलिटी को इधर पहुंचा दो तो एसेट में से माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी, तो क्या बन जाएगा, ए माइनस एल इजिकल टू कैपिटल, तो ये भी सही है। उसके बाद लाइबिलिटी एसेट में से माइनस होगा कैपिटल, अगर लाइबिलिटी को यहीं छोड़ेंगे तो कैपिटल एसेट में से माइनस होगा, ये भी सही होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लाइबिलिटी क्या होगा, एसेट प्लस कैपिटल, अगर आपकी सही इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और यहां पर आपसे कह रहे हैं कि लाइबिलिटी जो होता है ये एसेट में उधर जाकर माइनस होगा, तो और यहां पर कह रहे हैं प्लस होगा, तो ये सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी आंसर क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर करेक्ट क्या है, डी। ठीक है, देखिए इक्वेशन तो ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये इक्वेशन नहीं है, और यही पूछा था कौन सी इक्वेशन नहीं है, करेक्ट इक्वेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है। ये तीसरी बार फिर क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इसका कोई उद्देश्य या इसका अकाउंटिंग का कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुड्स विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने यूज के, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते क्या नहीं, ये नहीं कह रहा, क्या नहीं उसको तो क्रेडिट क्या करोगे? तो देखिए जब आप ड्राइंग की एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और परचेज का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक भी कह देते हैं। ठीक है, तो आप ड्राइंग करें, माल आपका आग से नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, सभी में यहाँ पर क्रेडिट, या सैंपल में दिया हो सभी में परचेज क्रेडिट होता है। तो क्या होगा? क्रेडिट अकाउंट आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका क्रेडिट अकाउंट, आपका परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, स्टॉक अकाउंट यहाँ नहीं लेना क्योंकि ऑप्शन आपका पहले आपका सॉरी, आपको यहाँ पर स्टॉक नहीं लेना है क्योंकि स्टॉक आपका अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ये तभी लेना था आपको अगर आपको केवल परचेज ना देकर स्टॉक दे देता और बाकी अकाउंट होते। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका? परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, एएसबीआई ने जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया था वो कौन सा था? तो वो था आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिस्क्लोजर ऑफ, या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, या रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये था ऑप्शन आपका सही, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूं, आप इस लिस्ट को अपनी लर्न कर लें। नहीं, मैंने पिछली वीडियो में आपको वो दे दी है। जो हमारा डे थर्ड था उसमें ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी, आप उसको देख लें, वहां से याद कर लें इसकी लिस्ट को। ठीक है, कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा, और यहाँ से 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इसी टॉपिक से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब गैप, जनरल एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, यहाँ से आपसे 3 से 5 तक के क्वेश्चन पूछ लेता है मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप क्लियर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट वॉज एन एनएक्टेड इन ईयर, जो चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ था उसको पूछ रहा है कौन से ईयर में ये पारित हुआ था। तो इसका सही होगा आंसर आपका क्या? 1959 या 1955 या 1959 या 1949? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का मानक संख्या 2, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है? क्या ये ह्रास लेखांकन बताता है, सूचनाओं का प्रकटीकरण बताता है, या आपका मूल्यांकन करता है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, ए ए ऑप्शन इज राइट। ये बताता है कि आपको स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंटिंग इज मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज, अकाउंटिंग को मॉडर्न एज में क्या कहा गया है? आज अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? तो आज अकाउंटिंग को रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर रिकॉर्डिंग करता है, ये भी सही है। इससे ही जो अर्थ लिया जाता है वो मॉडर्न अकाउंटिंग में लिया जाता है। लैंग्वेज भी होती है बिजनेस की ये, और सोर्सेज बिजनेस इंफॉर्मेशन भी होती है ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन का भी ये क्या होता है? भंडार होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखांकन द यूजर ग्रुप ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले कौन कौन होते हैं? ओनर होता है, मैनेजर होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर होते हैं, मैं डे 4 की बात कर रहा हूं, तो वहां मैंने बताया था एक्सटर्नल इंटरनल कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डे 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, सॉरी डे 6 में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।